हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी कविता सवैया और कवित्त, जिसको लिखा है कविदेव जी ने। कविदेव जी ने इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपी, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट पड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर सुंदर दीपक, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। पायनी पैरों में, नुपुर घुंघरू, मंजू मधुर बजे बजते। कृष्ण जी के पैरों में मधुर मधुर ध्वनि में घुंघरू बज रहे हैं। कटी कमर पर, किंकनी करघनी, कमर पर पहना जाने वाला आभूषण, जिसे सामान्य भाषा में हम कमर पेटी भी कहते हैं। के धुनी की मधुराई, कमर पर किंकणी की में लगे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि आ रही है। सांवरे अंग लसे पटपी, कृष्ण जी के सांवरे से अंगों पर लसे सुंदर लग रहे हैं। पटे पटपीत, पीले रंग के वस्त्र सुशोभित है, अर्थात कृष्ण जी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं जो बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, ये बने हृदय पर फूल से हिलती हुई बनमाल, वनों के फूलों की माला सुहाई सुशोभित हो रही है, और उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, किरीट माने मुकुट, माथे पर मुकुट लगा हुआ है। बड़े द्रग चंचल, बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, चंद्रमा के समान मुख पर मंद मंद हंसी बहुत अधिक सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कविदेव कहते हैं कि इस रूप में कृष्ण जी ब्रज के दूल्हे के समान लग रहे हैं, और वह इस संसार को इसी तरह सुशोभित कर रही है जैसे अंधेरे से भरे मंदिर में यदि एक दीपक जला दिया जाए तो वह पूरे मंदिर को प्रकाशमान कर देता है। वही स्थिति श्री कृष्ण जी की भी है। वह अपनी सुंदरता से इस सारे संसार को प्रकाशित किए हुए हैं, और अपने इस दूल्हे के रूप में ही वह श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई की वह इस संसार के लोगों की उनके कष्टों से, उनकी विपत्तियों से सहायता करें। अगला है कवित्त। डार ध्रुम पल ना बिचौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन चुलावे के की कीर बत रावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंच कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन मही पुजू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। कहते हैं कि बसंत ऋतु का मौसम है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, ऐसा दृश्य है। लेकिन कवि का मन काल्पनिक होता है, कल्पनाएं करने के लिए आतुर होता है, तो कभी उस दृश्य को देखकर कल्पना करते हैं। वो कहते हैं, डाल ध्रुव पन्ना बिछौना नव पल्लव के। कहते हैं कि ये जो बसंत ऋतु है उसको उन्होंने एक बच्चे के रूप में माना है। तो कहते हैं कि वृक्षों की, ध्रुव माने वृक्षों की, डाल माने टहनियाँ या डालियाँ जो है, पल्लव माने पत्तों के बिछौना बिस्तर, कि जो वृक्षों की टहनियाँ हैं वो उस बच्चे का पालना है, बसंत ऋतु रूपी बच्चे का पालना है। नव पल्लव के, और नए नए पत्तों के का जो नए नए जो पत्ते टहनियों पर आए हुए हैं वह उस बच्चे के टहनी रूपी या डाली रूपी पालने में बिछे हुए बिछौना या बिस्तर है। जिस तरह पालने में बिस्तर बिछाया जाता है, उसी तरह बच्चे के जो टहनी रूपी पालना है उसमें नए नए पत्तों रूपी बिछौना बिछा या बिस्तर बिछा हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, बच्चे को कोमल वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि बच्चे के शरीर को वो आरामदायक रहे। इसलिए उस मौसम में वृक्षों पर आने वाले जो सुमन है, फूल है, उनको कवि ने उस बसंत ऋतु रूपी बच्चे का झिंगुला अर्थात झबला अर्थात कोमल सा वस्त्र माना है। तो कहते हैं, सुमन झिंगुला सोहे
सोहे फूल रूपी कोमल वस्त्र उस बच्चे पर सुशोभित हो रहा है, तन छवि भारी दे और उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहा है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। जिस तरह छोटे बच्चे को पालने में हिलाया जाता है, उससे बातें की जाती हैं, उसी चीज़ की कल्पना कवि ने प्रकृति में की है। तो कहते हैं हवा से जो टहनियाँ हिल रही हैं उन्हें कवि कहते हैं कि पवन उस पालने को झुला रही है। केकी की मोर और तोता उस मौसम को देखकर जो प्रसन्न होकर बोल रहे हैं, कवि ने उस बच्चे से बातें करने की संज्ञा दी है। वो कहते हैं कि मोर और तोता उस बच्चे से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करताली दे। और उस मौसम का आनंद उठाते हुए कोयल की जो आवाज़ आ रही है उसे कवि कहते हैं कि कोकिल हलावे हलसावे करताली दे। कोयल हाँ उस बच्चे को हंसाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपनी ताली बजा रही है और बच्चे को प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारे करे नाई नोर। एक छोटे से बच्चे को जब वो अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी क्रीड़ाएँ करता है तो उसे नज़र लग जाने का डर रहता है, इसलिए उसकी नज़र उतारी जाती है और यह कार्य किसी भी स्त्री के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इसलिए कवि कल्पना करते हैं, कहते हैं कि पूरित पराग से उतारो करो नाई नोर। ये नज़र उतारने का कार्य नमक और राई से किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि पुष्पों में जो पराग भरा हुआ है, जो पराग है, उस पराग के जो कण हैं उनको राई और नमक की जगह प्रयोग करके उस बच्चे की नज़र उतारी जा रही है। और कौन उतार रहा है? कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंचकली कमल की कली रूपी नायिका ने लताम रूपी साड़ी को अपने सिर पर ढक लिया है, अर्थात कमल की जो कली थी उस पर डालियाँ ढकी हुई थी, टहनियाँ ढकी हुई थी, उनको एक नायिका के रूप में कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी को ओढ़कर पुष्पों में भरे हुए पराग से उस बच्चे की नज़र उतारने का प्रयास कर रही है। मदन महीप जूको बालक बसंत ताही। अब वो कहते हैं कि यह जो बालक बसंत है, यह राजा कामदेव जो प्रकृति के राजा हैं, प्रकृति के देव कामदेव का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और प्रातः काल जो गुलाब के फूल खिलते हैं, वो जब खिलते हैं तो उनसे चट की आवाज़ होती है और उस चट की आवाज़ को कवि कल्पना करते हैं, कहते हैं कि वह उस आवाज़ के माध्यम से उस बच्चे को जगाने का प्रयास कर रही है। अगला कविता आता है फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उददी दधी को सो अधिकारी उमगे अमंद बाहर ते भीतर लपेटी न देखिए देव दूध को सो फेंड फैलियो आंगन फरसबंद तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होत मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि कहते हैं कि रात्रि का समय है, चांदनी फैली हुई है, उस समय का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, कि संगमरमर की पत्थरों से एक ही बड़ी बड़ी शिलाओं से एक मंदिर बनाया गया है। उददी दधी को सो अधिकाई उनके अमंद। और जो वहाँ पर समुद्र है उसमें उददी माने समुद्र, दधी माने दही के समान सफ़ेद, अधिकाई उमगे उमंगों से, अमंद तेज गति से। जो समुद्र वहाँ पर है वह तेज गति से उसका जो जल है दूध के समान सफ़ेद, दही के समान सफ़ेद है और वह तेजी से बह रहा है। बाहर से भीतर लोबीती न देखिए देव। कवि कहते हैं कि बाहर से भीतर तक इस पवित्र मंदिर में कोई भी भीति अर्थात दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फेंड फैलियो आंगन फरस बंद। और उस पवित्र मंदिर का जो कि संगमरमर की शिलाओं से बना हुआ है, उसका जो फर्श है वो इतना अधिक सफ़ेद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दूध से झाग उतार कर फैला दिए गए हो। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल
होत आसमान में एक जो बहुत अधिक तारे चमक रहे हैं उनको देखकर कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे तारों रूपी युवतियाँ ठाड़ी खड़ी हो गई हैं और आसमान में झिलमिला रही हैं, अर्थात उन युवतियों के सुंदर सुंदर वस्त्र वहाँ पर झिलमिला रहे हैं, जबकि वास्तव में दृश्य यह है कि आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और फूलों के अंदर जो मकरंद की रस की जो बूंदें हैं उनको देखकर कवि कल्पना करते हैं कि उन बूंदों रूपी मोतियों की माला उन युवतियों ने पहन रखी है। आरसी से अंबर में आभा से उजाले लगे और आसमान इतना अधिक स्वच्छ और निर्मल है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वे शीशे के समान स्वच्छ हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो चंद्रमा है वो प्यारी राधिका जी की सुंदरता के समान लग रहा है या उनके सुंदर चेहरे के समान दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं रात्रि का समय है, समुद्र के पास का दृश्य है और वातावरण में चांदनी चमक रही है, चांदनी फैली हुई है, तारे चमक रहे हैं। उस समय का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहीं पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।